भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता। कतर ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को छोड़ा। बिहार में आज नई सरकार की अग्नि परीक्षा। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में हासिल करेंगे विश्वास मत। नीतीश सरकार को बहुमत के लिए 122 वोटों की जरूरत। एनडीए का दावा, 128 विधायकों का है समर्थन। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले गवर्नर का भी भाषण होगा। उसके बाद स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। फ्लोर टेस्ट से पहले सरकार और विपक्ष अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में जुटे। जेडीयू विधायकों को पटना के चाणक्य होटल में शिफ्ट किया गया। जेडीयू की मीटिंग में 4 विधायक रहे गैर मौजूद। बीमा भारती, सुदर्शन, दिलीप राय और रिंकू सिंह मीटिंग में नहीं पहुंचे। मोबाइल भी रहा स्विच ऑफ। जेडीयू नेता विजय चौधरी के आवास पर हुई जेडीयू विधायकों की बैठक। सीएम नीतीश हुए शामिल। विजय चौधरी का बयान, बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों से हुई है बात। किन्हीं कारणों से बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। जेडीयू मीटिंग में गैर मौजूद रहने वाले विधायक शालिनी मिश्रा का बयान, पार्टी नेताओं को उनको निजी काम से दिल्ली में होने की जानकारी थी। आरजेडी के सभी 79 विधायक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर ठहरे हुए हैं। आरजेडी का दावा था फ्लोर टेस्ट में होगा खेला। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के भाई ने पुलिस को दी शिकायत। भाई के गायब होने का दावा किया। शिकायत के बाद तेजस्वी के आवास पर पहुंची पुलिस। तेलंगाना से वापस बिहार लौटे कांग्रेस के विधायक आज फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। जीतन राम मांझी की पार्टी ने अपने विधायकों के लिए जारी किया व्हिप। सरकार के पक्ष में मतदान करने को कहा। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का दावा, नीतीश के संपर्क में महागठबंधन के 22 विधायक। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, एनडीए सरकार फ्लोर टेस्ट में होगी पास। तेजस्वी यादव अपना घर बचाएं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, आरजेडी ने अपने विधायकों को कैद करके रखा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पटना में बोले शाहनवाज हुसैन, अगर तेजस्वी यादव विधायकों का अपहरण करेंगे और कोई विधायक का रिश्तेदार शिकायत दर्ज कराएगा तो पुलिस जरूर आएगी। शाहनवाज हुसैन ने निशाना साधते हुए कहा कि किसी विधायक को अपने घर में बांध कर रखेंगे तो पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। शाहनवाज हुसैन का बयान, आरजेडी और कांग्रेस के पास कोई आंकड़ा नहीं है, वो भ्रम फैला रहे हैं। बोले, हमारे पास सभी विधायक संपर्क में हैं। जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो बोले, खेला होगा कहने वालों को खेला का डर सता रहा है। आरजेडी के कई विधायक सरकार में शामिल होना चाहते हैं। आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस बोले, आरजेडी डरी हुई है, अपने विधायकों को बंद रखा है, मोबाइल तक बंद करवा दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का दावा, कहा कि खेला होगा, कांग्रेस एकजुट है, सच्चाई की जीत होगी। कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा का दावा, बोले कि सरकार हम लोगों की बनेगी। कहा, देखिएगा कि कैसे कुछ विधायक एब्सटेंट रहते हैं। आरजेडी एमएलए विजय सिंह का बयान, हमारे विधायकों को कोई खरीद नहीं सकता, हम सब एकजुट हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, आरजेडी और कांग्रेस खेमे में डर और असुरक्षा का भाव है, दोनों पार्टियां अस्थिर हैं। आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा का बयान, आरजेडी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी बोले, विधानसभा में जो भी होगा उसके बाद लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा कि वो बिना देखे जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं लिख सकते। बिहार विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट पर सांसद दानिश अली ने कहा कि बिहार की जनता बहुत शर्मिंदा है। दानिश अली ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जनता का मजाक उड़ाया, उसे जनता दुखी है, इसका प्रेशर उसके विधायकों पर नजर आता है। दानिश अली ने कहा कि कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारने के लिए तैयार हो जाए। आज किसान नेताओं के साथ चंडीगढ़ में बैठक करेंगे 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ बात होगी। किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का किया है ऐलान। एमएसपी की गारंटी, पेंशन की सुविधा और फसल बीमा दिए जाने की मांग की है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा कड़ी की गई है। हरियाणा के कुछ इलाकों में बॉर्डर बंद है। दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने की तैयारी। सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। पंजाब के भटिंडा से दिल्ली के लिए किसान हुए रवाना। 13 फरवरी को दिल्ली में करेंगे प्रोटेस्ट। अंबाला में पंजाब से आ रहे किसानों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, अंदर आने से पहले खदेड़ा गया। जम्मू बॉर्डर सील करने पर बोले डीसीपी अर्शदीप, हम किसानों से आग्रह करेंगे कि वो यहां आगे ना आए। फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से झज्जर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर। प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए अभ्यास किया गया। झज्जर में आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। एसपी आरपी जैन बोले, लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में हाई अलर्ट। 7 जिलों में 3 दिन तक इंटरनेट और बल्क एसएमएस पर रोक लगाई गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ आज जाएंगे अयोध्या। रामलला के करेंगे दर्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में योगी सरकार के मंत्रियों और विधायकों को हुआ भव्य स्वागत। फूलों की बारिश की गई। यूपी सरकार के मंत्री और विधायकों ने रविवार को रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी। सीएम योगी के साथ पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपा के लोग रामलला के दर्शन करने नहीं आए, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। सपा विधायकों के अयोध्या नहीं जाने पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, जब जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, आस्था में दिखावे की जरूरत नहीं।
यूपी के मुजफ्फरनगर में आज से बीजेपी की ग्राम परिक्रमा यात्रा की होगी शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी करेंगे शुरुआत। बीजेपी ने 7 राज्यों के राज्यसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यूपी से आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी को टिकट दिया है। कर्नाटक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए अमित शाह। लोकसभा की सभी 28 सीटों पर हुई है बात। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया बोले, अमित शाह यहां खाली हाथ आए थे, सूखे पर नहीं बुलाई है मीटिंग। कांग्रेस से निष्कासित प्रमोद कृष्णम का खरगे और केसी वेणुगोपाल से सवाल, क्या भगवान राम का नाम लेना और अयोध्या जाना एंटी पार्टी एक्टिविटी है? प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस चीफ खरगे को बताया रबर स्टैम्प। कहा कि कांग्रेस में मैंने बहुत अपमान सहा। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर बोले प्रमोद कृष्णम, ईश्वर जहां ले जाएंगे पीएम मोदी के साथ हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस की नीतियों ने देश को नुकसान पहुंचाया है। श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोली है। एनसीपी की स्वराज यात्रा आज से होगी शुरू। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार रहेंगे मौजूद। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक। प्रभारी रमेश चेन्नीथला, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान हुए शामिल। बैठक के बाद बोले रमेश चेन्नीथला, बैठक में सियासी हालात का जायजा लिया गया है। संगठन को मजबूत करने पर बात हुई है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर 15 फरवरी को होगी बैठक। रमेश चेन्नीथला ने दी जानकारी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का दावा, इस बार लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। गांव चलो अभियान पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर, हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर लाभार्थियों से करेंगे बात। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में दीवार पर बनाया कमल का निशान। कहा कि फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। चेन्नई में बीजेपी ने निकाली पदयात्रा। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु में कमल खिलने दीजिए, 2027 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जेपी नड्डा ने साधा निशाना। कहा कि डीएमके का मतलब है वंशवाद, धन की ठगी और कट्टा पंचायत है। 2 दिन में विराम के बाद रविवार को फिर से न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से यात्रा की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। कहा कि उनके फैलाए नफरत को मिटाना है। लुधियाना में बोले कांग्रेस चीफ खरगे, मोदी सरकार ने किसानों और जवान दोनों को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजाला बोले, पंजाब में लोकसभा की सभी 13 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। एनडीए में शामिल होने के सवाल पर बोले अकाली दल चीफ सुखबीर बादल, फिलहाल मैं पंजाब बचाओ यात्रा पर हूं। हिमाचल कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह का बयान, सर्वे के आधार पर ही लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तय होंगे। उड़ीसा कांग्रेस चीफ शरद पटनायक बोले, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन पारदर्शिता के साथ होगा। टीएमसी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान। सागरिका घोष, सुष्मिता देव, ममता बाला और साथ ही नदीमुल हक को बनाया है कैंडिडेट। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में शामिल होंगे पीएम मोदी। 1 लाख से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 46 जगहों पर होगा कार्यक्रम। एमपी के झाबुआ में जनजातीय महासभा पीएम ने किया संबोधित। कहा कि इस बार एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। महासभा में बोले पीएम मोदी, कहा कि हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं बल्कि देश का गौरव है। पीएम ने दिया भरोसा। कहा कि आदिवासी समाज का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहे, मोदी को ये मंजूर नहीं है। एमपी में डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से कर रही है विकास का काम। एमपी पीएम मोदी का बयान। कर्नाटक के मैसूर में गृह मंत्री अमित शाह रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज को किया सम्मानित। प्रोग्राम में अमित शाह पीएम ने देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। आज गुजरात दौरे पे रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 1548 करोड़ की सौगात देंगे। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने के मामले में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पूजा अर्चना के निचले कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गिरफ्तारी और रिमांड को दी गई है चुनौती। हल्द्वानी हिंसा के मामले में 25 और गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन से लूटा गया गोला बारूद भी बरामद हुआ। हल्द्वानी में धारा 144 लागू, पैरामिलिट्री फोर्स ने संभाला मोर्चा। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाकों में चप्पे चप्पे पर नजर, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, हल्द्वानी हिंसा का यूसीसी से कोई संबंध नहीं। मौलाना अरशद मदनी का आरोप, हल्द्वानी में प्रशासन की कार्रवाई धर्म के आधार पर हुई है। हल्द्वानी के बनफुलपुरा में हुई हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, अपराधी तो अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा अंतरिम बजट। विपक्ष ने की हरदा मामले पर चर्चा की मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आरबीआई बोर्ड को करेगी संबोधित। अंतरिम बजट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगी। पुणे के केशव नगर और खरीदगांव थान इलाके में दिखा मच्छरों का झुंड, आसमान में बवंडर की शक्ल में नजर आया। मच्छरों के झुंड से लोगों की बड़ी परेशानी, प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। दिल्ली में जीटी करनाल रोड पर लगा ट्रैफिक जैम। किसानों के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन से सिंगू बॉर्डर के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंगलुरु में 2 दिवसीय पतंग उत्सव खत्म हुआ। आसमान में दिखी रंग बिरंगी पतंगे। ऑस्ट्रेलिया चौथी बार बना अंडर 19 विश्व कप चैंपियन। फाइनल मुकाबले में भारत को 79 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 254 रन का टारगेट दिया था। भारतीय टीम 174 पर ढेर हुई। भारत के लिए ओपनर आदर्श सिंह ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। मुरुगन अभिषेक ने 42 रन खेली।
भारत का टॉप मिडिल ऑर्डर भी कोई बड़ी साझेदारी नहीं निभा पाया। 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए बियर्डमैन और मैकमिन ने 3-3 विकेट लिए। कैलम विडलर को 2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया के लिए हरजस सिंह ने छेड़ी 50 और डेथ ओवर्स में ओलिवर पीक ने 46 रन की नाबाद पारी खेली।